हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसे हो? बिंदास हो ना? मैं सुंदर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुपद की जो प्रश्नावली है उसका आज हम 10th वाला भाग करेंगे प्यारे बच्चों। इसमें आज हम प्रश्नावली 2.4 का 3 और चौथा जो सवाल है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। ओके, छोटे छोटे सवाल का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, जिससे कि कंटेंट ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, मान ज़्यादा समय भी नहीं लगे और हम उसको अच्छे से समझा भी सकें। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करे होंगे। सभी के साथ इसको क्या करना है, सभी को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाना है। आप ही का चैनल है तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, मेरी से मेरे मेरे लिए करनी पड़ेगी ना। मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए कीजिएगा। ठीक है, सीखते हैं और चलते हैं सवालों की तरफ। आज हम इसमें तीसरा और लेंगे सवाल नंबर लिया है हमने तीसरा। ठीक है ना? जरा सवालों को देखिएगा, समझिएगा थोड़ा क्या बोल रहा है। सवालों को समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए। माने उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का खंड कीजिए। देखो मेरे भाई, जब हमने इन चीज़ों को सीखा था स्टार्टिंग के अंदर, जब ये प्रश्नावली स्टार्ट हुई थी, तब मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी आपको सर्वसमीकाएं लिखवाई थी। काफ़ी सारी क्या लिखवाई थी आपको? सर्वसमीकाएं लिखवाई थी। यदि आप लोगों ने उन सर्वसमीकाओं को सीख लिया तो डेफिनेट आप इन सवालों को कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई स्टार्टिंग के जो अपने जो चैप्टर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, जो लेक्चर हैं, उनको देखा करो। किसी भी चैप्टर को पढ़ो, बेसिक नहीं पढ़ोगे, ठीक ठाक पार नहीं पड़ेगी। तो हमें पहले बेसिक सीखना बेहद ज़रूरी है। चलते हैं मेरे भाई, सीखते हैं इन सवालों को। देखो अपने पास ये जो दे रखा है सवाल नंबर 1 है। कितना है? सवाल नंबर 1 है ना। सवाल नंबर तीसरे का पहला है और बोल रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस में 6y 6xy और प्लस में अपने पास है वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को एक सर्व समीका लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? सर्व समीका थी। क्या थी? सर्व समीका ना। मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ सर्व समीका को। सर्व समीका, सर्व समीका अपने पास थी। यदि मेरे पास क्या आ जाए, ए प्लस बी का आ जाए होल स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बनेगा? ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्व समीका थी। क्या थी मेरे भाई? मेरे पास एक सर्व समीका थी। इस सर्व समीका से हम इसके करेंगे गुणनखंड। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये वाला भाग दिया है ये। ठीक है ना, मानिए इस वाले भाग को हम ये वाला भाग बना के इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो बनाइए, बनाइए भाई बनाइए, कीजिए। अपने पास 9x है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x और बाहर लगा सकता हूँ स्क्वायर। ठीक है, देखो 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 9 ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में यहाँ पर 3x, तो देखो दो तो था ये, दो डॉट में 3x डॉट वाई हो गया 6, 6xy हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 तो ये था और ये था। ठीक है ना, और प्लस में y में तो कोई बदलाव करना ही नहीं है, वाई स्क्वायर। अब जरा देखो कि भाई इसकी जैसी फोटोकॉपी बनी नहीं बनी। ए की जगह ए स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, 2ab की जगह ये आ गया, 2a और b आ गया, और बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ गया। तो भाई ये किसके बराबर है जरा बताओ? किसके बराबर है? इसके बराबर है नहीं है? तो मैं इसके बराबर लिख दूंगा, इसको क्या कर दूंगा? इसके बराबर लिख दूंगा। दैट मीन्स अपने पास 3x प्लस में y और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके मैं करूंगा टुकड़े। टुकड़े का मतलब दो है, गुणनखंड पूछा है उसने, तो पावर 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा गुणा में। कितने बार लिख दूंगा? गुणा में 2 बार। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3x प्लस में y, और एक बार और गुणा लगा के लिख दूंगा 3x प्लस में y। ये हो गए मेरे भाई इसके गुणनखंड। क्या ये चीज़ आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गए? नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसे अपने पास 3-4 सवाल है इसी के अंदर, उनको और करते हैं जिससे कि अच्छे से चीज़ें समझ में आए। राइट, चले आगे। लीजिएगा अपने पास फिर आ गया है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके क्या करना है अब हमें को। इस जो दिया गया है इसका
क्या करना है, समीकरण करना है, दिए गए बहुपद का क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड करना है। तो अपने पास दूसरा तो है ही सवाल नंबर, अपने पास क्या है, 4y² माइनस का कितना है 4y और प्लस का 1। ठीक है, सर्वसमीका अभी वाली लगेगी जो अभी अभी हमने लगाई थी। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका। विदाउट सर्वसमीका हमें इसे नहीं करना है, सर्वसमीका से। ठीक है, तो सर्वसमीका अपने पास क्या है, वही है ए माइनस वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है ए का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर। ये अपने पास सर्वसमीका है और इसी सर्वसमीका से ये जो सवाल है ये होगा। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा, अब इधर फोटो मिलाओ, इधर वाली फोटो, इधर वाली जो फोटो है आप मिला लो। ठीक है ना, इधर वाली क्या करो, फोटो आप मिलाओ। यहाँ 2y कर देता हूँ मैं इसको, 2 और y, और इस बाहर लगा देता हूँ, इसके बाहर स्क्वायर माइनस लगाता हूँ। 2 तो बाहर है ही, ठीक है, 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 2 नहीं यहाँ पे 4 होना, हाँ 4 है ना। ठीक है, इधर 4, ओके, तो 2 तो ये बाहर रहेगा, 2 डॉट में 2y और इंटू में 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 4y हो जाएगा। देखो इसको डॉट का मतलब गुणा है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, 2.2 नहीं है, दशमलव नहीं है, गुणा है। ठीक है ना, तो 2 गुणा में 2 4, 4y 1 से गुणा करेंगे तब भी अपने पास 4y रहेगा माइनस का। और b बराबर में इधर 1 दे रखा है तो मैं 1 लगा दूंगा, 1 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब ये किसका रूप है जरा बताओ तो मुझे, ये जो रूप दे रखा है ये a माइनस बी का है, तो a कौन है, a तो ये वाला है, a तो ये वाला है, और b कौन है, ये वाला है, ये b है, और ये a है, ये b है। तो आप रख लीजिए यहाँ पर a बराबर में कितना रखोगे, 2y रखोगे, माइनस b बराबर में कितना रखोगे, 1 इसका लगा दोगे स्क्वायर। ठीक है, क्या लगा दोगे, स्क्वायर। और जब आप इसको 2y माइनस 1 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो अपने पास इसका हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हमें कर लेना है, गुणनखंड पावर 2 है तो 2 बार गुणा में लिख देंगे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ कितने सीधे सवाल है, और इतने सीधे सवाल समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। आएगा या नहीं आएगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, सवालों को कीजिए, बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो दैट वेरी वेल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी मैथमेटिक्स की जो आप बुक सॉल्व कर रहे हैं या आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तभी वो आदमी को पूर्ण बनाएगी, मानी अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ठीक बात नहीं है, सीख नहीं पाओगे। चलिएगा आगे, आगे अपने पास तीसरा है, उपयुक्त सर्वसमीका लगाकर हमारे पास दिया गया बहुपद है उसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो तीसरा है अपने पास, इसमें अलग वाली सर्वसमीका लगेगी। सर्वसमीका वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, वही सर्वसमीका लगेगी। यहाँ पर क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, ये अपने पास है, राइट, अपने पास ये है। अब इसे क्या करना है मेरे भाई, इसका इसमें लगेगी सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका से, सर्वसमीका से। सर्वसमीका क्या है जरा समझिए, सर्वसमीका है अपने पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका उपयोग होगी। और इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे, विस्तार करोगे, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, दैट्स योर सर्वसमीका। ये आपकी है सर्वसमीका, ये सर्वसमीका उपयोग होगी। यदि आप लोगों को ये सर्वसमीका आती है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है, आपको सीखनी पड़ेगी। चलेगा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या है 100 है। ठीक है, ये आपके पास है। थोड़ा सा इसमें बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा, पूरे का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा और बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये y बटे में क्या हो जाए 10 हो जाए,
और इस पर लगाऊं ब्रैकेट और बाहर लगाऊं बड़ा ब्रैकेट, इस पर ब्रैकेट लगा दूं ये। अब बताओ इस रूप का बना नहीं बना। y को भी मैं y की पावर और दो सो है उसको 10 की पावर 2 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 जो होता है वो सो ही होता है। ठीक है, और y के बाहर पावर लगा दिया तो यही होता है जो है। ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन कर लोगे अकॉर्डिंग दिस सर्वसमीका, है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्वसमीका के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर तो अपने पास है ही ये वाला, है ना। अब एक्स स्क्वायर है तो भाई करो इसको, क्या करो इसका आगे बढ़ाओ इसको। तो यहाँ से a बराबर में क्या है x है, प्लस में b बराबर में y बटे में कितना है 10 है। ठीक है, इधर फिर गुणा लगाओ, फिर करो x बराबर x माइनस वाई बटे में 10। बताओ कितना सिंपल सा सवाल था, उसको बनाने में हमें इतना समय लग रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, जबकि कुछ है नहीं सवालों में, है क्या, नहीं ना। चले आगे। आगे अपने पास नेक्स्ट सवाल आ गया, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है जरा सुनिए कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है भाई, प्रसार। फिर सर्वसमीका के बिना प्रसार पॉसिबल नहीं है, सर्वसमीका तो कैसे भी करके आपको सीखनी ही पड़ेगी। यदि आपको सर्वसमीका आती है तो आप अच्छे से इनको बना पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर्वसमीका नहीं आती है तो भाई दिल में दिक्कत ही होगी ना, ठीक है ना, आएगा ही नहीं दिमाग में। फिर सोचेंगे गणित बेकार होते, अरे भाई जो मैंने लिखवाई है 5-7 सर्वसमीकाएं उनको 10 बार लिखो 50 बार लिखो, कैसे नहीं आएगी वो, ठीक है ना। अब तुम बिना लिखे उनको पढ़ पढ़ कर आप सोचो कि सीखना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए तो मैं लिखता हूँ सवाल। सवाल नंबर 1 है, अपने पास दे रखा है x प्लस में 2y प्लस में 4z और इस पूरे का होल स्क्वायर। माने आपके पास जो सर्वसमीका लगने वाली है ना, सर्वसमीका जो लगने वाली है, कौन सी सर्वसमीका लगने वाली है, लगने वाली है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। और इससे आप करोगे इसका एक्सपेंशन, विस्तार कीजिएगा। माने ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, ये इसका एक्सपेंशन है इस सर्वसमीका का। तो ये सर्वसमीका लगाओ, एक्सपेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस सर्वसमीका से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बना दें। सर्वसमीका तो पता ही लगी गई है। अब देखो यहाँ से a बराबर में कितना है x, b बराबर में कितना है 2y है, और c बराबर में कितना है 4z। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो x प्लस 2y प्लस 4z, ठीक है, इसका स्क्वायर। a बराबर में कितना है x है तो हम x का स्क्वायर करेंगे, b बराबर में कितना है 2y है तो 2y का स्क्वायर करेंगे, c बराबर में 4z है तो हम 4z का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे अपने पास क्या है 2 है, a बराबर में कितना है, a बराबर में x है तो यू कैन x से मल्टीप्लाई करोगे, b बराबर में कितना है 2y है तो इनटू में क्या करोगे 2y प्लस में कितना है 2 तो है ये आपके पास, a बराबर में अभी b बराबर में कितना है 2y, ठीक है, और c बराबर में कितना 4z, ठीक है। आगे लास्ट वाला अपना जो बच रहा है उसमें क्या करोगे प्लस 2 तो है ही, a बराबर में कितना है x, b बराबर c बराबर में कितना 4z। ठीक है, ये केवल अभी हमने लिखा है, अभी इनको और हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, गुणा करने की हमें ज़रूरत है। जैसे ही हम गुणा कर लेंगे हमारा सवाल हो जाएगा। चलेगा आगे, तो कीजिए गुणा, लास्ट में हम गुणा करके इसको लिख ही देते हैं। चलिए, अब एक्स स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा इधर,
4 का स्क्वायर 16 होता है, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, देखो इसको इससे गुणा करो तो 4 हो जाएगा और एक्स और वाई लिख दोगे। इसको इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 वाई जेड, कितना हो जाएगा, वाई जेड। ठीक है, लास्ट वाली टर्म्स बची है अपने पास, ये वाली जो टर्म्स बच रही है इसको क्या करोगे, 2 इंटू में 4, तो 8 हो जाएगा 8 जेड। ठीक है, प्लस में 8 एक्स जेड। ये हो जाएगा मेरे भाई इस पूरे का आंसर। आया नहीं आया भाई आपके समझ में, बताओ तो, बताओ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे मेरे भाई बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, बताओ कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, हो गया अपना सवाल, चलते हैं, फोटोकॉपी आप लोग कर सकते हैं, देयर इज़ नो मैटर। आगे आगे लीजिए, अपने पास सवाल आ चुका है, वही है सवाल नंबर 4, लेकिन इस बार क्या दे दिया है कि हमें यहाँ पर माइनस दे दिया है। क्या दे दिया रहा है अपने पास, यहाँ पर हमें माइनस दे दिया है। जो हमें ये माइनस दिया है उसने क्या, उसने जो हमें ये माइनस दिया है इसको क्या करना है बताइए, तो प्लस में बदल लेना है, और सर्वसमीका तो वही लगेगी जो अभी लगी थी। ठीक है, तो अपने पास सवाल नंबर सेकंड है, और सवाल नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि 2x माइनस की जगह मैं क्या करूँगा, प्लस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माइनस लगाऊंगा, थोड़ा सा लगाऊंगा, और यहाँ इसको ब्रैकेट में रख लूँगा, और प्लस में जेड, और बाहर लिख लूँगा, बाहर दूसरा वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के मैं इसको लगा दूंगा स्क्वायर। ठीक है, अब सर्वसमीका तो अभी वाली लगेगी जो अपने काम में ली थी सर्वसमीका, वही अपनी मस्त सर्वसमीका है। ठीक है ना, सर्वसमीका, सर्वसमीका, सर्वसमीका से, ठीक है ना। सर्वसमीका क्या है भाई, सर्वसमीका है ए प्लस बी प्लस में सी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है मेरे भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ये आपकी सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका से हमें इस सवाल को करना है सॉल्व। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जरा देखो, a बराबर में कितना 2x, b बराबर में कितना -y, और c बराबर में कितना है z। तो रख लो, रख लो मेरे भाई, रख लो। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में हाँ 2x प्लस में माइनस का y प्लस में z, और इस पूरे का स्क्वायर बराबर, a बराबर में कितना है 2z, a बराबर में कितना है 2x है, सॉरी 2x है, इसका करेंगे स्क्वायर। b बराबर में कितना है माइनस के y, इसका करेंगे स्क्वायर। c बराबर में कितना है केवल z, केवल कितना है z, z का स्क्वायर प्लस में, अपने पास दो तो बाहर है ही, a बराबर में कितना है 2x है, तो 2x डॉट का मतलब भी यहाँ पर दशमलव कतई नहीं है, गुणा है। ठीक है, यहाँ दशमलव बिल्कुल भी नहीं है, डॉट का मतलब गुणा का चिन्ह है, राइट। और b बराबर में कितना है -y, तो -y ब्रैकेट में लिखिएगा ना, क्योंकि -y ब्रैकेट में लिखोगे तभी मजा आएगा, तभी सवाल सोल्व होगा। प्लस में, प्लस में आगे कितना है 2 तो है ही, b बराबर -2i है ही, माइनस की 2i, माइनस की y है ना, माइनस के y। ठीक है, और c बराबर में कितना है, c बराबर में c बराबर में नहीं, हाँ ठीक है bc, बिल्कुल बिल्कुल, c बराबर में अपने पास z है, तो c बराबर में कितना है z। एक और टर्म्स बच रही है अपने पास, एक टर्म्स बच रही है लास्ट वाली, 2 तो रहेगा ही, a भी रहेगा 2x, और c भी रहेगा z। ये हमने पूरा इसका क्या कर दिया है, एक्सपेंशन कर दिया है। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन और करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, कीजिए मेरे भाई। देखो, स्क्वायर होगा तो दोनों का होगा, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो -y का स्क्वायर है, तो इसीलिए प्लस का हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस,
अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। इस बार देखो ये माइनस आगे होके इससे गुणा आएगा और यहाँ आएगा माइनस। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। ये माइनस का साइन आकर इससे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज सब मल्टीप्लाई में है। तो ये माइनस का साइन आ जाएगा आगे और इससे कर लेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होते ये भी प्लस माइनस जब गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब बाकी तो देखो 2 दूनी 4xy हो जाएगा। 4xy कितना हो जाएगा, 4xy। ठीक है, आगे इधर देखिएगा, ये भी ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस में होते ही बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, कितना हो जाएगा, 2z, 2y z। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, लास्ट टर्म यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं है किसी के भी साथ, दैट्स वाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4xz। ठीक है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 4xz। दिस इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी, और ये चीज़ आपने सीख ली होगी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल भी एक एक चीज़ समझ में आ रही है। चलिए तो आगे चलते हैं, फोटोकॉपी खींच लीजिएगा जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। चलिएगा, इस बार अपने पास जो सवाल है ये सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या बोलता है, ये बोलता है, सवाल बोलता है भाई ऐसे ऐसे करो मेरे को। ठीक है, तो सवाल आपके पास है माइनस का, तो मैं माइनस का, हाँ, माइनस का ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट में 2x। मैं चाहता हूँ ये प्लस का ही हो। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, 3y, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2z। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर लगेगी एक सर्वसमीका। क्या लगेगी, एक सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका से। सर्वसमीका क्या रहने वाली है मेरे भाई, सर्वसमीका रहने वाली है वही अभी अभी जो थी, a प्लस में b प्लस में c, बिकॉज बाहर क्या है, पावर है। तो ये सर्वसमीका लगेगी। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वसमीका हमें क्या करना है, लिखना है, इसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ठीक है, ये पूरी सर्वसमीका है, और इसी सर्वसमीका से ये सवाल हो जाएगा क्लियर, खत्म, कलश खत्म। ठीक है, a बराबर कितना है, माइनस का 2x, b बराबर कितना है, 3z, और c बराबर कितना है, 2z। तो जहां जहां दिखेंगे ये सब वहां वहां हम रख ही देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस में 3y प्लस में 2z का होल स्क्वायर बराबर में, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वसमीका हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंशन करना है। तो a बराबर में कितना आएगा, माइनस का 2x, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3y है, इसका स्क्वायर, यहाँ पर 2z है, c बराबर 2z है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा, डॉट, फिर a b आएगा, ए बी मानी माइनस का 2x और 3y, 3y। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे आप, 2 तो रहेगा ही रहेगा, b कितना है, b आपका है, b बराबर है आपका, यहाँ से देखो b बराबर में 3y है, b बराबर में 3y है, तो 3y, और c बराबर में कितना है, c बराबर में है आपका 2z, c बराबर में कितना है, 2z। ठीक है, 2 टर्म्स लिख ली, तीसरी टर्म्स हम यहाँ लिखेंगे। तीसरी टर्म्स में क्या है, देखो 2ac। ठीक है ना, 2 तो रहेगा, a कितना रहेगा, माइनस के 2x रहेगा, c कितना रहेगा, 2z, 2z। ठीक है, c कितना है, 2z है। लिख ली सारी टर्म्स। अब बस हमें करनी है केवल और केवल कैलकुलेशन। ठीक है ना, केवल और केवल क्या करनी है मेरे भाई, कैलकुलेशन करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशन से आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करोगे, देखो
यहाँ पे मैंने बोला था कि कभी भी माइनस ए हो और उसकी पावर आ जाए सम, क्या आ जाए, सम पावर आ जाए, सम A1 नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा ए की पावर सम हो जाएगा, ठीक है ना। मानिए प्लस में बदल जाएगा, कैसे में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो ये पहले टर्म्स अपने पास क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। और ये कितनी हो गई है, प्लस के 4x², ठीक है। आगे तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9y²। ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4z² हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई होगा इससे, बिकॉज प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो माइनस बनता है, ठीक है ना। गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, तो यहाँ माइनस बनेगा। और माइनस बनने के जस्ट बाद में कितना हो जाएगा, ये माइनस तो बन ही गया है, माइनस बनते ही हो जाएगा मेरे भाई, ये इससे भी तो गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो 12 हो जाएगा, 4×3 = 12 XY, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं है तो कितना हो जाएगा अपने पास, 6×6=12 प्लस के 12YZ, ठीक है। लास्ट में कितना है अपने पास, देखो यहाँ माइनस है, माइनस आगे आके इससे गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4×4=8, ठीक है, -8। और क्या है आपके पास, XZ, क्या है, X और Z, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या चीज़ें समझ में आई आपके, आई या नहीं आई मेरे भाई, अच्छे से आ तो गए ना समझ में, बिल्कुल एक एक चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों के, जहाँ तक है मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, ओके। और आप सीख रहे हैं, देयर इज़ नो मैटर, है ना, कि आप नहीं सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, सीखते रहिएगा। चलें आगे, आगे चले भाई, क्या चलना है, ख़त्म है मामला, सवाल ही ख़त्म हो गए। अरे एक और है किसमें, हाँ एक और है फिर ख़त्म है ना, हाँ? 5 भी है, हाँ? छठा भी है, फिर ख़त्म। अब मैं सोचा इसमें 3 ही है, इसमें तो भाई चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, छठा भी आ गया, माने इसमें काफ़ी सारे सवाल है। ओके, पिछले वाले में कम थे, कोई नहीं, हम कर लेंगे आसानी से, चलेगा। सवाल नंबर चौथा अपने पास बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3A है इस बार, 3A, ठीक है। 3A माइनस की जगह मैं प्लस लगाऊंगा और इसको पूरे -7B ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है। और प्लस लगाऊंगा और माइनस का C ब्रैकेट में रखूंगा और बाहर लगाऊंगा बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है इस सवाल के अंदर, केवल और केवल मैंने फोटो में चेंजेस किया है, ठीक है ना। जैसे मैं हूँ और अगर मेरे बाल बड़े बढ़ा लूँ तो थोड़ी अलग शक्ल सूरत दिखेगी, बाल कटवा लूँ तो अलग शक्ल सूरत दिखेगी, मीडियम रखूंगा तो ऐसा ही देखूंगा, ठीक है ना। पर रहूंगा तो मैं ही ना, और कोई दूसरा थोड़ी है, नहीं। तो ये भी यही है, केवल मैंने इसमें चेंजेस किया है। आप यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होते ही माइनस हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब लगाएंगे सर्वसमिका, क्या लगाएंगे, सर्वसमिका। सर्वसमिका से, सर्वसमिका कौन सी रहेगी मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास वही जो अभी अभी सर्वसमिका काम में आ रही है, लेकिन इस बार देखो ABCD दे रखा है, तो मैं ABCD की जगह कोई दूसरा वेरिएबल मानूंगा, XYZ, ठीक है ना। तो XYZ मानूंगा, X प्लस में Y प्लस में Z, ठीक है। क्योंकि मैंने सर्वसमिका में केवल वेरिएबल चेंज किया है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर भी वही वेरिएबल आ रहे हैं, है ना, तो हमें दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल बोले तो चर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz, ठीक है। तो ये थी सर्वसमिका, और इसी सर्वसमिका से हमें करना है इस सवाल को, बिंदास होकर करना है, सही से करना है, बढ़िया से कर लेना है ना। चलेगा, करते हैं सवालों को। भाई देखो, सवाल समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, हम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। रिप्लाई तो जरूर देते हैं हम, प्रत्येक
कि जो भी अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है वी विल रिप्लाई। ओके, हम रिप्लाई करेंगे, डेफिनेट रिप्लाई करेंगे, पर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। क्योंकि बोला जाता है अगर कोई बच्चा कहीं कन्फ्यूज़न है और वो सवाल नहीं पूछ रहा है, डर डर रहा है, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, ठीक है, ऑनलाइन में खैर डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, जब लाइव होती है हमारे रिकॉर्डेड है, इसीलिए फिर भी आप लोग दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का पूरा जवाब देने की, ठीक है ना। ओके, चलेगा। अब यहाँ पर बना देंगे हम ऐसा का ऐसा 3a प्लस में 7b प्लस में -c, ठीक है। जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर x बराबर कितना आया है, 3a आया है, y बराबर कितना आया, -7b आया है, z बराबर में -c आया है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3a, तो x बराबर 3a, तो 3 तो यहाँ लिखेंगे और 3a भी लिखेंगे और बाहर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस का तो लगाना ही लगाना है। y बराबर कितना है, -7b है, तो -7b इसके लगाएंगे स्क्वायर, और z बराबर है, z बराबर c है, c का लगा देंगे स्क्वायर। आगे दो तो है ही, ये वाला दो तो लिख ही दिया। z बराबर कितना है 3a है, तो डॉट 3a मल्टीप्लाई 3a, और y कितना है, y बराबर आपके पास है 7b, वो भी किसका, -7b, ठीक है। एक टर्म्स यहीं लिखेंगे, नीचे थोड़ा दिक्कत होगी, दोनों टर्म्स यहीं लिख देंगे। दो तो रहेगा ही रहेगा, दो रहेगा। आगे क्या है अपने पास, आगे y है, y कितना है -7b, और z कितना है, z हमारे पास है -c, ठीक है। लास्ट वाले टर्म्स और बच रही है 2, x कितना है, x है 3a, और z कितना है -3 सॉरी -c, ठीक है। ये हमने पूरा एक्सपेंशन तो कर दिया है, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन और करनी है, हमारा सवाल हो जाएगा। चलिएगा आगे लिखते हैं इसको। 3a का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी होगा, a का भी होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस में पिछली बार भी मैंने बताया था -a की पावर यदि सम हो, इवन हो, तो आपके पास प्लस का a प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप a लगाएंगे और कितना हो जाएगा 49 स्क्वायर, ठीक है। प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा c स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर है, सम पावर है, प्लस आगे क्या करना है मेरे भाई, देखो इसको और इसको गुणा करोगे तो 7 21, 21 दूनी के 42, 42, और ये चिन्ह जो आएगा इससे गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन कितना आएगा 42ab, कितना आएगा 42ab। क्या चीज़ें समझ में आ गई, 7 21, 21 दूनी के 42, और माइनस का चिन्ह आगे निकल के आएगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा आगे, इतना हो गया। अब इस वाले टर्म्स पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर उधर ए की टर्म्स थे, यहाँ ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, और 7 दूनी के 14, तो प्लस का कितना हो जाएगा 14 BC, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास माइनस का a गुणा में माइनस का b है, तो ये आपस में गुणा होंगे पहले, तो प्लस आएगा और a b आएगा, राइट। ओके, समझ में आ गया। जब दो चिन्ह माइनस के आ जाते हैं एक साथ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो किस में चले जाते हैं, प्लस में चले जाते हैं। और यदि हमारे पास दो माइनस की संख्या आ रही है लेकिन जोड़ में आ रही है, तो दोनों जुड़कर माइनस की संख्या प्राप्त होती है। चलिएगा आगे, आगे इस पर चलते हैं। माइनस का चिन्ह इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो देखो माइनस का चिन्ह आने वाला है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और a और c, ac चल गया। चलेगा, तो हो गए अपने सवाल बिंदास तरीके से, अच्छे तरीके से। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी ठीक ठाक है सवाल। चौथा भी सवाल हो चुका है, पांचवा और छठा भी हम कर ही लेंगे इसमें। चलिए, फोटो वोटो तो खींच लीजिएगा ना, खूब खींचिएगा दत्ता की। लीजिए, आ चुका अपने पास पांचवा सवाल।
माइनस के 2x प्लस में 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, क्या करना है, प्रसार करना है, विस्तार करना है या फिर क्या बोलेंगे, प्रसार। ठीक है, तो सवाल तो वही है अपने पास, यहीं लिख लेते हैं इसको। तो मैं थोड़ा इसमें बदलाव करूँगा, माइनस का थोड़ा सा बदलाव, थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। माइनस का 2x प्लस में 5y और प्लस में माइनस का 3z, 3z और बाहर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो सर्व समीका से आप क्या कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। सर्व समीका से लगी सर्व समीका, लगी नहीं लगी, लगी ना, लगी, कौन सी लगेगी, वही देखो एक्स वाई जेड आ गया, हम ए बी सी डी लिख देंगे। क्या हमें पागल समझाएंगे ये कि हम एक्स वाई जेड ही लिखें? हैं, सवाल भी कभी कभी पागल ही समझता है कि भाई देखे कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाए सवाल करने वाला, है ना। चलेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ठीक है, ये अपने पास है, राइट, अपने पास है, तो सवाल लिख ही लेते हैं हम। चलिए सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा क्या है, माइनस के 2x और प्लस में कितना है 5y और प्लस में माइनस के 3z और बाहर होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए इसके हिसाब से। ठीक है, a बराबर ये पूरा है, b बराबर ये है और c बराबर ये है, इतना आपको पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें a दिखेगा -2x रखेंगे, जहाँ जहाँ हमें b दिखेगा प्लस के 5y रखेंगे, जहाँ जहाँ हमें c दिखेगा वहाँ हम रखेंगे माइनस के 3z। ठीक है, क्या रख देंगे, माइनस के 3z रख देंगे। तो a है तो a की जगह पे माइनस का 2y, तो माइनस के 2x रखना है, y नहीं 2x, इसका लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, जहाँ b दिखेगा इस b की जगह पर अपने का 5y लिखना है अपने को, है नहीं है, और c की जगह कितना लिखना है, माइनस के 3z लिखना है। ओके, इस टर्म्स को क्या लिखना है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, a बराबर माइनस का कितना रहेगा, ब्रैकेट में डालो माइनस के 2x और b बराबर 5y। ठीक है, आगे लिखो प्लस में लगा के, ये टर्म तो कंप्लीट हो गई, इस टर्म की तरफ चलो, 2 तो रहेगा ही रहेगा, b कितना है, b कितना है 5y है, c कितना है माइनस के 3z है। ठीक है, लास्ट वाले टर्म्स के पास चलते हैं, तो प्लस के 2 तो रहेगा ही रहेगा, a कितना है, a माइनस के 2x, c कितना है, c है माइनस के 3z। ओके, सारी हमने जो स्टेप्स थी वो लिख दी है, केवल अब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इन सबको। माइनस है कितना आएगा भाई, 2 की पावर 2 4 होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मैंने बता दिया इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 25 मानी 25y स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस के होगा 9z स्क्वायर। यहाँ पर ज़रा ध्यान दे, ये माइनस चिन्ह आगे आके माइनस बना देगा। ठीक है, और 10 10 दूनी का 20 20xy, और इधर क्या रहने वाला है, इधर रहने वाला है 15 15 दूनी का 30, तो इधर रहेगा 30 30yz, 30yz रहेगा। राइट, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत, बिंदास तरीके से समझ रहे हो ना आप लोग? चलिए बिंदास तरीके से समझेंगे, मेरे मित्र हैं आप लोग, तो कैसे नहीं समझेंगे, हैं? हो इसमें देखिए, ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस लगाओ, और ये कितना होगा 6 6 दूनी के 12,
12xz। दैट्स योर आंसर माय डियर फ्रेंड। क्या आपके समझ में आ गया है ये वाला सवाल? आया नहीं आया? आया ना? छाले हो गए मुंह में, बोला नहीं जाता मेरे से। चलेगा, इस बार थोड़ा खतरनाक सवाल आया है। खतरनाक दिख रहा है पर इतना खतरनाक है भी नहीं, है ना? खतरनाक तो है। कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। यदि भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग आप लोगों को आते हैं तो दैट इज नो मैटर, हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं यहीं से। इसमें तो एक ही जगह माइनस का चिन्ह है, तो इसको एक जगह को ब्रैकेट में लगा देंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। हो एक बट्टा, एक बट्टा, एक बट्टे की जगह हम थोड़ा अलग इम्प्रूवमेंट करते हैं, ए को इधर से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ए बटा में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और प्लस लगाएंगे यहाँ पर, माइनस का बी बटे में कितना करेंगे? 2। ठीक है ना, और यहाँ प्लस का 1 करेंगे। ओके, मैंने कुछ बदलाव किया है। अगर ये यहाँ पर है तो ये इसके गुणा में है, तो मतलब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा हमारे पास। बी को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा 1 से गुणा करने पर। और आगे माइनस चिन्ह लगा रखा तो हमने उसको ब्रैकेट्स में इसीलिए डाला है क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे एक सर्वसमीका। ठीक है, सर्वसमीका से हम इसको हल करेंगे। सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या कहती है मेरे भाई? सर्वसमीका कहती है कि यदि आपके पास क्या हो, क्या हो आपके पास? सब कुछ हो। तो सर्वसमीका कहती है, यहाँ पर हम लेंगे x प्लस वाई प्लस में z, बिकॉज यहाँ पर ए बी सी डी आ गया तो हम ए बी सी डी नहीं ले सकते। इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, प्लस में y का स्क्वायर होगा, प्लस में z का स्क्वायर होगा, प्लस में 2xz प्लस में 2yz क्या रहेगा? 2yz रहेगा। ठीक है ना, इतना अपने पास बन जाएगा, इतना क्या करेगा? अपने पास हो जाएगा। राइट, इतना हो गया। इतना हो गया तो फिर हमें कर लेना है, आगे लिख लेना है। बताइएगा क्या कर सकते हैं आगे हम? आगे हम कर सकते हैं, अपने पास जो है वो लिखेंगे a प्लस में a बटे में 4 प्लस में माइनस b बटे में 2 और प्लस में 1 का करेंगे स्क्वायर। क्या करने वाले हैं? 1 का करने वाले हैं स्क्वायर। ठीक है, अब x बराबर कितना है जरा देखो, a बटे में 4 है, y बराबर कितना है? माइनस के b बटे में 2 है, और z बराबर में कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे a बटे में 4 का स्क्वायर लगा दोगे, प्लस में b माइनस का b बटे में 2 का क्या करोगे? स्क्वायर, प्लस में 1 का करोगे स्क्वायर। ठीक है, आगे टर्म्स जब आप लिखोगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। x का मान कितना है? x का मान a बटे में 4 है। कितना है? a बटे में 4। x का मान कितना है? a बटे में 4, a बटे में 4। ठीक है, और y का मान कितना है? माइनस b बटे में 2, है ना? आगे ये वाली टर्म तो हमने लिखी दी है, एक टर्म भी नहीं, एक टर्म गायब हो गई क्या इसमें से? हमने एक टर्म नहीं लिखी है ना इसमें। एक्स वाई प्लस में 2 वाई जेड प्लस में 2 एक्स जेड। ठीक है, ये हो गया। ये टर्म तो हमने लिख दी है। चलते हैं, ये वाली टर्म लिखते हैं 2 वाई, वाई कितना है? माइनस के बी बटे में 2। ठीक है, और जेड कितना है? 1 है, तो जेड तो आप यूं ही लिख सकते हैं 1 गुणा में, है ना? और फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये टर्म्स लिखेंगे,
दिख रहे हैं ना आपको, दिख रहे नहीं दिख रहे ये वाले टर्म्स, मैं गायब हो रखा हूँ इस बार। तो इधर 2 ही है और x कितना है, x है आपका a/4 और z है आपका ना ना y लिख दिया था ना यहाँ पे, ठीक है, y है 1, ठीक है। तो हमने सारी जो वो थी स्टेप्स थी वो लिख दी हैं, अब केवल कैलकुलेट करना है हमें। करिए कैलकुलेट। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका a का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, b का भी स्क्वायर होगा, पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी क्योंकि बाहर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर इस 2 से हम इस 2 को उड़ा देंगे और माइनस गुणा होके यहाँ माइनस बना देगा, ए बी बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए बी बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है इधर देखो, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस है, बी पर माइनस है तो माइनस आगे गुणा होके माइनस कर देगा और इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा, ठीक है। तो केवल क्या आएगा, बी आएगा। इधर जरा देखो 4 है तो 4 से इसको काटोगे 2, लेकिन प्लस का ये आएगा a/2। ए से 1 से गुणा करने पर तो संख्या वही आती है, ठीक है। तो ये हो चुका है अपना आंसर। जहाँ तक है एक एक चीज़ें आपके समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये लास्ट इसका छठा वाला सवाल था, एग्जाम्पल था, सॉरी क्वेश्चन था प्रश्नावली 2.4 का, जो कि हमने भली भांति अच्छे से जान लिया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे, प्यार से समझे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे से सीखे होंगे। चैनल पर नए थे तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, सभी के पास भेजना है, रिलेटिव्स के पास भेजना है, लोगों के फ़ोन ले लेकर माने लोगों को पकड़ पकड़ कर सब्सक्राइब भी करवाना है, क्योंकि हमारे अभी सब्सक्राइब बहुत कम, अभी 5300 हुए हैं, ठीक है। आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस एक इतना बड़ा काम कर दीजिए। मैं जो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उसे मैं बहुत बड़ा काम मानता हूँ, ठीक है ना। चलेगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, धन्यवाद।